नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज का एक और वीडियो के साथ वापिस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कनेडियन सुपर हीरो मूवी जिसका नाम टर्बो किड है। तो चलिए फटाफट से हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर जो आप लोग चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में एक जगह के बारे में बताया जाता है जिसका नाम द वेस्टलैंड रहता है और यहाँ पर पीने के लायक पानी जरा सा भी नहीं बचता। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, यहाँ पर पानी एक करेंसी से लिया जाता है, यानी कि यहाँ से पानी अगर जो खरीदना पड़ता है तो एक जूस नाम के बंदे से खरीदना पड़ता है जिससे कि पैसे देकर वो खरीद सके। उसके बाद यहाँ पर इसका एक महल दिखाया जाता है जो कि हेल हाउस रहता है। तभी यहाँ पर हमें एक और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है स्काउट, जहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि दरअसल जूस यहाँ पर अलग अलग बंदों से फाइट करवाता है एक स्विमिंग पूल में, और जो भी हारने वाला बंदा रहता है उसे एक श्रेडर मशीन में डाल दिया जाता है जहां पर उसकी बॉडी से 1 लीटर पानी निकाल सके। यानी कि यहाँ पर एक श्रेडर मशीन रहता है, जो भी हारता है व्यक्ति उसकी बॉडी एक श्रेडर मशीन में डाल दिया जाता है और उससे पानी निकाला जाता है ताकि वो अलग आदमी से बेच सके। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और मेन कैरेक्टर को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर इसका नाम स्केलेटन रहता है। दरअसल ये जूस का राइट हैंड रहता है और यहाँ पर स्काउट दरअसल जीत गया था, तो यहाँ पर स्केलेटन को बोलकर वो हैमर से स्काउट को मरवा देता है। तभी यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम द किड रहता है। दरअसल इसके माँ बाप इसे पैदा करने से पहले ही मर गया था, तो ये अपना नाम किड रख लेता है और तभी से इसका नाम द किड पड़ जाता है। और यहाँ पर एक अलग अलग चीजें यहाँ पर ये ढूंढ रहा था एक कूड़ेदान से। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस यानी कि जूस के काफी सारे बंदे इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसे मारने लगते हैं, पर यहाँ पर किसी तरह से ये अपने साइकिल को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल यहाँ पर किड को पता था कि यहाँ पर जूस से कभी ना कभी उसकी फाइट जरूर होगी, तो इसीलिए वो अलग अलग हथियार को ढूंढ रहा था और इकट्ठा कर रहा था। उसी के बाद यहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियां एक तीर के सहारे जमीन में गाड़ी हुई थी। उसी के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर किड के पास एक अलग सी ही डायरी रहती है जिसमें कि वो अलग अलग मैप और साथ ही साथ अलग अलग चीजें को लिखता था। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर द किड एक अलग ही गुफा में रहता है, यानी कि जमीन के अंदर एक रूम में रहता है जहाँ पर वो बहुत सारी चीज को खोज कर वो वहां पर धर देता है जहां पर वो अलग अलग स्टंट करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एक किसी जगह पर जा रहा था जहां पर उसे बहुत सारे अलग अलग आदमी मिल जाते हैं, जहां पर हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पर द किड के अलावे भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जहां पर जूस के नजरे से वो बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर वो एक बेगू के नाम से बंदे से मिलता है जहाँ पर वो अलग अलग चीजें को बेचकर उससे पानी खरीदता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है द किड को जहाँ पर बेगू को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहता, पर यहाँ पर बेगू बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुक है जिसे तुम फ्री में ले सकते हो, और उस बुक का नाम टर्बो राइडर रहता है। तब यहाँ पर द किड को वो फ्री में दे देता है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फेरिक नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक पंचिंग रेसलर था जिससे आज तक कोई भी बंदा आज तक नहीं हरा सका। तभी यहाँ पर उसका दोस्त एक न्यूज लेकर आता है जो कि स्काउट के बारे में रहता है। दरअसल स्काउट मिसिंग था क्योंकि हमने पिछले सीन में देखा था जहाँ पर स्काउट को जूस के बंदों ने मार दिया था। उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है द किड जो कि बुक पढ़ रहा था और बुक पढ़ते समय उसे अचानक एक लड़की दिखाई देती है और वो घबरा जाता है और वो गिर जाता है नीचे। तभी यहाँ पर वो लड़की उसे एक बैच देती है और उसके हाथ पर बांध देती है, पर यहाँ पर वो घबरा जाता है और वो वहां से भागने लगता है। तभी हमें यहाँ पर फेरिक और उनके दोस्त लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी तक इनको पता लग गया था कि जरा से स्काउट अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि जूस के बंदों ने उसे मार दिया था। उसी के बाद यहाँ पर स्केलेटन आ जाता है और उन सभी को पकड़कर सीधा जूस के पास ले जाता है। तभी यहाँ पर द किड और साथ ही साथ उस लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर ये आपस में मिल गए थे और यहाँ पर उस लड़की का नाम नहीं था। तभी ये लोग आपस में डिसाइड करके उसका नाम एप्पल रखती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर द किड को पता लग गया था कि वो उस बैच के जरिए उसे फॉलो कर रही है। उसी के साथ साथ ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक अच्छे हथियार की जरूरत है हमें, क्योंकि जूस से हमें आगे लड़ाई भी करनी हो सकती है। उसी के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फेरिक और साथ ही साथ स्केलेटन के बीच में एक पंचिंग फाइट। पर यहाँ पर जूस के कई सारे बंदे थे और यहाँ पर फेरिक अकेला था, तो यहाँ पर उसे एक धोखेबाजी करनी पड़ी जहाँ पर वो पंचिंग के दौरान सभी को मारने लगता है। पर यहाँ पर जूस के कई सारे बंदे होने के कारण यहाँ पर स्केलेटन फेरिक का एक हाथ काट देता है, जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पर हमें वही एप्पल लड़के और साथ ही साथ वही किड को दिखाया जाता है। यानी कि ये दोनों आपस में बहुत सारे बातें शेयर करते हैं, जो कि ये किड बताता है कि मेरे माँ बाप कौन थे नहीं थे मुझे अभी तक मालूम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं और फिर तभी यहाँ पर
जूस के एक बंदा आ जाता है और यहाँ पर जो है एप्पल को पकड़कर वो जाल में ले जाता है, यानी जाल में फंसाकर उसे ले जाता है। पर यहाँ पर किड उसका पीछा भी करता है, पर वो गलती से अपना साइकिल को यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो एक अलग ही गटर में जाकर गिर जाता है, जहाँ पर उसे एक अलग ही चीज दिखाई देती है। जिसके बाद वो जैसे उसे टच करता है तो यहाँ पर सभी जगह पर लाइट जल जाती है और दरअसल उसे एक यहाँ पर टर्बो राइडर की सूट मिलती है, जिसका सपना वो कई दिनों से घर पर मतलब सपने में देख रहा था। तभी यहाँ पर देखते हैं कि उसे एक अधूरा मिशन पूरा करना था उस सूट को, पर यहाँ पर वो सूट कहीं पर गुम गया था। तभी यहाँ पर किड उस सूट को पहन लेता और उस सूट को पहनने के बाद वह उस सूट को चेक करता है ताकि वो सूट अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं। पर यहाँ पर वो सूट काफी अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो सिंगल शॉट में एक बहुत ही बड़े चट्टान को हिला देता है और वो सीधा जाता है एप्पल को बचाने। पर यहाँ पर उसे रास्ते में वही एप्पल को जिसने किडनैप करके लेके गया था वही बंदा सामने मिल जाता है, जहाँ पर उनकी फेस टू फेस फाइट हो जाती है। पर यहाँ पर उस बंदे के पास भी एक बहुत ही सुपर नेचुरल पावर थी, जहाँ पर वो किड के पावर्स को यानी कि तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है फेरिक और साथ ही साथ एप्पल को, और फेरिक के कई सारे बंदे भी रहते हैं। उसी के बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर फेरिक के इस टीम को और साथ ही साथ यहाँ पर जूस की टीम को आपस में फाइट करनी थी, जहाँ पर जो भी हार जाएगी उसकी यहाँ पर श्रेडर मशीन में पानी निकालने का काम कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें किड को दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी सुपर नेचुरल पावर जूस के ऊपर यूज करने वाला था, पर यहाँ पर उसका सूट चार्ज ना होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद उनमें फाइट शुरू हो जाती है और वो अपना सिंपल हथियार लेकर जूस के सभी बंदे को मार देता है। उसके बाद यहाँ पर ये देख जूस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि इन सभी को वो मार देगा। पर यहाँ पर तुरंत ही किड का जो सूट था वो चार्ज हो जाता है और इन सभी को जितने भी पूल में बंदे थे उन सभी को मार गिराता है और उसी वक्त वो वहाँ से भाग जाते हैं। पर यहाँ पर ये देख जूस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सख्त ऑर्डर देता है इस स्केलेटन को कि जब ये सब जहाँ पर भी दिखे इन सभी को उसी वक्त खत्म कर देता। उसके बाद यहाँ पर हमें एप्पल और साथ साथ किड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे और तभी यहाँ पर एप्पल के चेस्ट से कुछ चिंगारी निकलने लगती है और यहाँ पर ये देख किड काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब यहाँ पर एप्पल किड्स को बताती है कि दरअसल वो एक रोबोट है और यहाँ पर उसके पास सिर्फ 24 आवर है, क्योंकि उसके चेस्ट से अंदर से उसके वायर्स गलने लग रहे थे और पार्ट्स भी काम करना बंद कर रहा था। और उसके बाद वो मदद लेने के लिए सीधा बेगू के पास जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स था जिसके पास बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल थे, यानी कि बेगू के पास ऐसे कई सारे पार्ट्स थे जिससे कि रोबोट्स को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद इनकी डीलिंग हो सक्सेस हो जाती है और ये पार्ट्स लेने के लिए चले जाते हैं। पर यहाँ पर रास्ते में ही एप्पल वर्क करना बंद कर देती है, तो इनको मजबूरन किसी रात एक जगह पर ठहरना पड़ता है और यहाँ पर एप्पल उसी वक्त ठीक भी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बेगू को, जहाँ पर बेगू जूस के कई सारे बंदे मिलकर बेगू को पकड़ लेते हैं और वो सीधा जूस के पास ले आते हैं, जहाँ पर उसकी जो भोटी रहती है यानी कि पेट की भोटी रहती है, कहने में भी थोड़ी अजीब लग रही है, उसकी भोटी एक साइकिल के टायर में बांध देते हैं और उसे घुराने लगता है, यानी कि उसे काफी ज्यादा दर्द देता है। इसी दर्द के कारण बेगू को मजबूरन जूस को उनका पता बताना पड़ता है, यानी किड और एप्पल का पता बताना पड़ता है। इसी के देखकर स्केलेटन तुरंत वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर एप्पल का सर धड़ से अलग कर देता है। पर वो एक रोबोट रहती है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं होता और वो यहाँ पर जैसे उसका सर धड़ से अलग होता है उसे पकड़ने के लिए किड छलांग मारता है। उसी छलांग के कारण वो काफी ज्यादा चोट में आ जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर गिरा रह जाता है। पर यहाँ पर स्केलेटन को लगता है कि किड मर गया है और उसे वहाँ पर बिना चेक किए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसकी जो वो सर रहता है उसे किसी दूसरी बॉडी में अटैच करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर वो वर्क नहीं करती। उसी के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वही जूस और उसके बंदे जहाँ पर किसी दूसरे बंदे को मार रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फेरिक और किड को, जहाँ पर किड को एक बहुत ही जख्मी हालत में फेरिक को मिला था एक गटर के पास, जहाँ पर फेरिक उसे अपने घर ले जा रहा था। पर यहाँ पर रास्ते में स्केलेटन उसे मिल जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एप्पल भी ठीक हो जाती है और उसे पता चल जाता है उस बैच के जरिए कि किड कहाँ पर है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर इनकी एक बहुत ही घमासान फाइट होने वाली है, पर यहाँ पर ये सब आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उसी समय यहाँ पर हम देखते हैं कि किड का वो सूट चार्ज नहीं होता, तो उसे नॉर्मल से हथियार से ही उनके साथ फाइट करनी पड़ती है। पर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो नाकाम होते जा रहे थे। तभी यहाँ पर फेरिक आ जाता है और एक बंदे के सर पर मार
मारता है जिसका कि उससे सर फट जाता है। पर उसी समय यहाँ पर स्केलेटन का हाथ फेरिक तोड़ देता है। पर यहाँ पर वो ज़्यादा उन सभी को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि एक लड़की थी जिससे कि काफ़ी ज़्यादा सुपर पावर थी। उसी समय यहाँ पर एप्पल की एंट्री होती है और यहाँ पर वो अपने साथ किट का वो सूट वाला पावर भी लेकर आया था जिसे कि वो अच्छे से रिपेयर कर देती है। उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही जूस एक गद्दारी करता है, मतलब गद्दारी करता है और यहाँ पर एप्पल को शूट कर देता है गोली से, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर यहाँ पर जो है वो एक रोबोट रहती है तो उससे कुछ नहीं होता और तभी यहाँ पर किड अपने सूट से एक बहुत ही बड़ा पावरफुल लेजर निकालता है जिससे कि जूस के सभी बंदे मर जाते हैं। पर यहाँ पर जूस दरअसल नहीं मरता क्योंकि यहाँ पर जूस एक रोबोट था, यानी कि जूस पहले रोबोट नहीं था, यानी कि जो जूस का यानी कि रियल जूस जो एक इंसान था उसको इसने पहले ही मार दिया था इस किंगडम पे राज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में एक बहुत ही आसान सी फाइट दिखाई जाती है, यानी आसान तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ बहुत ही छोटी फाइट थी जहाँ पर किड के पास एक बॉम्ब रहता है। जिसके बाद यहाँ पर जैसे जूस किड को मारने वाला था तो किड अपने सामने वाले बॉम्ब को रखे पड़े उसके सामने फेंक देता है जिससे कि उसके लेजर से अटैक होकर वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर एप्पल मर जाती है, यानी कि वो एक रोबोट थी तो उसके सारे पार्ट्स काम करने बंद कर दिए थे। उसके बाद वो उसे गाड़ देता और यहाँ पर हम देखते हैं फेरिक और साथ ही साथ किड को जहाँ पर ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और उसी पल यहाँ पर जमीन से काफी ज्यादा पानी निकलने लगता है विस्फोट के जरिए। उसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट के नीचे बता सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट के नीचे बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ कल वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।